नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू से नफरत। मम्मी, मैं कह रहा हूं ना, मैं मीता से ही शादी करूंगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा और यह मेरा अंतिम फैसला है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूंगा। तभी अनिरुद्ध की मम्मी कांता जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने मीता की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने मीता की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू ही बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले के जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूं, तू भूल जा मीता को। कांता जी ने अनिरुद्ध को बहुत समझाया, पर अनिरुद्ध का कहना था कि जब मैंने मीता से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ मीता से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर कांता जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए मीता के मंगल दोष को दूर करने के लिए अनिरुद्ध के साथ शादी करने से पहले मीता की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई। उसके बाद मीता ने अनिरुद्ध से शादी की। मीता दुल्हन बनकर अनिरुद्ध के घर आई, पर कांता जी को मीता का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था। कांता जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष मीता को ही दिया जाता। मीता पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी। ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अनिरुद्ध ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब कांता जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब कांता जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। अनिरुद्ध और कांता जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अनिरुद्ध को पीलिया हो गया है। दोनों जैसे ही घर लौटे, कांता जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी मीता ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारे मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं, और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दें और यह महसूस कराएं कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। मीता की कही हुई बातें कांता जी के दिल को झकझोर रही थी। उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था।
उस समय उन्होंने मीता को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अनिरुद्ध बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। 1 महीने बाद अनिरुद्ध की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय मीता को दिया। तो कांताजी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना ही भूल गया। तब अनिरुद्ध ने कहा, माँ इस बार मीता का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर लगा। माँ जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय मीता को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी मीता को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा श्रेय मीता को जाता है, अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा। तब मीता बोली, अनिरुद्ध तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब अनिरुद्ध ने कहा, नहीं मीता, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी कांताजी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की भी बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज से मैं ये कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं मीता को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर मीता आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।